गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले कालांश में क्रिया पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया है वह तो पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट की थी प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, यह हमने पढ़ना शुरू किया था। तो प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया है उसके हमने 3 बिंदु पढ़ लिए थे। अब उससे जो अगली जो क्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वह है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ये 4 नंबर की जो क्रिया है इसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो ये नाम धातु क्रिया क्या होती है, इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है, सबसे सरल क्रिया है ये। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। यह बहुत ही सरल है। अब क्योंकि नाम धातु यह किसी नाम से या धातु से बनने वाली क्रिया है, इसलिए इसको नाम धातु क्रिया कह दिया। और नाम धातु किससे, जैसे संज्ञा है, कोई संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या विशेषण शब्द है, इन शब्दों से जो क्रिया बनती है उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब जैसे शब्द है रंग या बात, इनसे जो क्रिया बनेगी उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। रंग जो शब्द है या बात जो शब्द है, इससे जो क्रिया बनती है उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। या जैसे अपना, इनसे जो क्रिया बनती है। अब रंग है, उससे जो क्रिया बनेगी रंगना, रंग से जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं रंगना। बात से जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं बतियाना, बात से जो क्रिया बनेगी उसको कहते हैं बतियाना। अपना है, इससे जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं अपनाना। और दुख जो शब्द है उससे जो क्रिया बनती है उसको हम कहते हैं दुखाना। रंग, रंग से बना रंगना, रंगना क्रिया बन गई। बात से बतियाना क्रिया बन गई। अपना है, उससे अपनाना क्रिया बन गया। और दुख है, इससे बन गई दुखाना। तो अब इसके हम इन क्रियाओं का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में किस तरह से इनको प्रयुक्त करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे रंग, रंगना, इस क्रिया का हम वाक्य में, इस क्रिया को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं। तो यहां पर जो वाक्य बन रहा है उसमें हम ये जो क्रिया बना रहे हैं, क्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं, वह देखो, रंगकार ने कपड़ा रंगा। रंगकार ने कपड़ा रंगा। तो यहां पर रंगकार है यानी रंग का काम करने वाला, अर्थात ये तो करता है।
कपड़ा कर्म है, और जो रंगा है ये क्रिया है। ये किससे बनी है? ये जो रंगा जो क्रिया है ये रंग से बनी है, और जो रंग जो शब्द है ये है संज्ञा शब्द है। रंग जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है, इसलिए इससे जो क्रिया बनी वह रंगा, और यह जो रंगा जो क्रिया है इसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब दूसरी जो क्रिया है दुखाना, दुखाना जो क्रिया है यह दुख शब्द से बनी है। तो यहां पर इसका उदाहरण लेते हैं। तो कैटरीना ने सलमान का दिल दुखाया। वाक्य है कैटरीना ने सलमान का दिल दुखाया। तो इसमें दुखाना जो क्रिया है, यह जो दुखाया जो क्रिया है यह नाम धातु क्रिया है, क्योंकि यह दुख शब्द से बनी है। यह है दुख शब्द से बनी है। दुख शब्द से बनने के कारण यह क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ऐसे ही है अन्य अपनाना। अपनाना जो क्रिया है यह भी नाम धातु क्रिया है। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो देखो प्रियंका चोपड़ा ने निक को अपनाया। प्रियंका चोपड़ा ने निक को अपनाया। तो यहां पर अपनाया जो क्रिया है यह अपनाना से बनी है, और यह सर्वनाम अपना जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द से यह क्रिया बन गई, इसलिए इसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगली जो क्रिया है वह है बतियाना। क्या है? बतियाना। अब इस बतियाना जो क्रिया है इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो जैसे राम और श्याम बतिया रहे हैं। राम और श्याम बतिया रहे हैं। तो इसमें इस वाक्य में बतिया जो शब्द है यह शब्द बात से बना है और यह क्रिया हो गई, इसलिए इसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसलिए बच्चों आपके ये समझ में आ गई होगी कि नाम धातु क्रिया क्या है और किसको कहते हैं। इसका सीधा सा संबंध संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से ही है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जो शब्द हैं उनसे ये क्रिया बनती है, इसलिए इसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। यह आपके सामने मैंने उदाहरण लिखे हैं। क्रिया बनी है रंगना, यह रंग शब्द से बनी है, और वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है। तो रंगकार ने कपड़ा रंगा, तो यह क्रिया हो गई और यह नाम धातु क्रिया हो गई। दूसरा है दुखाना, तो यह दुख शब्द से बनी है। कैटरीना ने सलमान का दिल दुखाया, तो इसमें दुखाया जो क्रिया है यह नाम धातु क्रिया है। अपनाना है, ऐसे ही बतियाना है। तो अब इसके बाद में हमें अगली जो क्रिया पढ़ते हैं वह है नंबर 5 पर है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया। अब यह आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? यानी इसमें करता है वह स्वयं क्रिया न करके दूसरे से आज्ञा विनती या प्रार्थना से क्रिया पूर्ण करता है, उसी को हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, इसमें पढ़ो जो क्रिया है यह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है, क्योंकि करता है वह स्वयं क्रिया नहीं करके आज्ञा दे रहा है, इसलिए इसको हम आज्ञार्थक क्रिया
कहते हैं। हमारी सुनो, यातायात नियमों का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। तो यहां पर है पढ़ो, सुनो, करो, इनको हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल सा टॉपिक है, बहुत सी सरल सी ये क्रिया है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया किसको कहते हैं? यानी करता है वह स्वयं क्रिया नहीं करता है, यानी आज्ञा विनती से क्रिया पूर्ण करवाता है, संपन्न करवाता है, उसी को हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, हमारी सुनो, नियमों का पालन करो, तिरंगे झंडे का सम्मान करो, तिरंगे झंडे का सम्मान करो। तो यहां पर करो, यह आज्ञार्थक क्रिया हो गई। तो इस तरह से आज्ञार्थक क्रिया अपनी पूर्ण हो गई। अब इसके बाद में अंतिम आती है सजातीय क्रिया। क्या आती है? सजातीय क्रिया। यह सजातीय क्रिया क्या होती है? यानी समान जाति की जो क्रिया है उसी को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वह हम ऐसे नहीं लिख सकते कि समान जाति की क्रिया है इसलिए इसको सजातीय क्रिया कहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से पूर्ण होते हैं या एक ही धातु के बने होते हैं तो उसको हम सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या है कि क्रिया और कर्म ये दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, एक ही धातु से बने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सजातीय क्रिया। कि वाक्य उसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, रामू ने खेल खेला, रामू ने खेल खेला। ये जो उदाहरण है इसमें देखो रामू ने खेल खेला, तो यहां पर रामू है ये तो कर्ता हो गया, खेल कर्म हो गया और खेला क्रिया हो गई। तो ये जो खेल और खेला दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं और वो धातु है यानी खेल और खेला, इनमें जो धातु है वह कौन सी है? खेल धातु है, इस धातु से ही दोनों बने हैं। तो यहां पर ये जो क्रिया है इसको हम कहेंगे सजातीय क्रिया। क्या कहेंगे? खेला जो क्रिया है इसको हम क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया, क्योंकि दोनों एक ही धातु से बने हैं। ये कर्म ये भी खेल से बना है और खेला ये भी कर्म से बना है, तो यहां पर सजातीय क्रिया। ये जो उदाहरण है इस उदाहरण में ये क्रिया सजातीय क्रिया हो गई। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, उसेन बोल्ट ने दौड़ दौड़ी, उसेन बोल्ट ने दौड़ी। उसेन बोल्ट ने दौड़ी। तो इसमें देखो उसेन बोल्ट है ये तो कर्ता हो गया। अब दौड़ी तो ये दौड़ कर्म हो गया और दौड़ी क्रिया हो गई, दौड़ कर्म हो गया और दौड़ी क्रिया हो गई। लेकिन ये दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं और वो धातु कौन सी है? दौड़। एक ही धातु से दोनों बने होने के कारण इसको कहेंगे हमें सजातीय क्रिया। तो इस तरह से प्रयोग और रचना के आधार पर अपना जो टॉपिक था यह पूर्ण हो चुका है।